एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधि को नहीं जानते या उसे छोड़ देते हैं परंतु श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या वे सात्विक हैं, राजसी हैं या तामसी हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न के उत्तर में मानव स्वभाव और श्रद्धा का गहरा रहस्य खोलते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण ने बताया, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव संस्कारों से पैदा होती है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और शुद्ध मार्ग पर चलते हैं, जो लोग शक्ति, यश और धन के लिए यक्षों का राक्षसों की पूजा करते हैं, वो राक्षसी होते हैं। तामसी लोग वो होते हैं जो लोग आलस्य, प्रमाद और अंधकार में रहकर भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि हमारा खान पान हमारे स्वभाव को कैसे बदलता है। सात्विक भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला दूध, फल, ताज़ा अन्न ये सब खाना चाहिए। राजसी भोजन में कड़वा, खट्टा, बहुत गर्म और चटपटा जो रोग और चिंता बढ़ाता है वो राजसी भोजन कहलाता है। तामसी भोजन बासी, आधा पका हुआ, जूठा और अपवित्र भोजन खाने से तामस आता है, तामसी भोजन कहलाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल शरीर को कष्ट देना तपस्या नहीं है। असली तपस्या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, शरीर का तप, से तप करना, जैसे बुजुर्गों का सम्मान, पवित्रता और अहिंसा। नंबर 2, वाणी का तप करना, अनुद्योग कर कर वाक्य अर्थात ऐसा बोलना जो किसी को कष्ट न दे, जो सच हो और मीठा हो। मन का तप होता है कि मन की प्रसन्नता, मौन और आत्मनिग्रह। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कर्म की त्रुटि को सुधारने के लिए परमात्मा के 3 नाम हैं। ओम, तत्, सत्य का उच्चारण करना चाहिए। ओम का मतलब है परमात्मा का प्रतीक, तत्व का मतलब है सब प्रभु का है, निष्काम भाव, और सत्य जो सत्य और मंगलमय है। पौष मास का महीना आध्यात्मिक रूप से शून्य या शांत मास माना जाता है, जिसमें बाहरी शोर कम और आंतरिक चिंतन अधिक होता है। 17वें अध्याय की कथा का सार यह है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी शुभ कार्य असत है। इसलिए जो भी करें पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से करें।